Dear students, I am teaching you your chapter measurement of distance and motion. In this chapter we have discussed about motion. हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया और अपने लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था एक एग्जाम्पल का जिसके ज़रिए हम मोशन और रेस्ट और जो मोशन की पोजीशन उसको हम समझ सकेंगे। तो ये कैसे समझ में आएगा कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, या कैसे हम समझेंगे। अगर आप किसी ट्रेन के डब्बे में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को, जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि ट्रेन सब कुछ एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन में है, बट जैसे ही आप ट्रेन से बाहर देखते हैं सब कुछ आपको चलता हुआ सा दिखता है, यानी मोशन में दिखता है। ठीक है, दिस में बी इलस्ट्रेटेड बाय कंसीडरिंग दिस एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया। But if we consider any point outside the compartment, say the platform as the reference point, then the compartment as well as the passengers in it are in motion. तो इसी एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि nothing is at absolute rest or in absolute motion in the universe. Now I am going to discuss with you about the types of motion. There are 5 types of motion. First, translatory motion. सबसे पहले translatory motion के बारे में जानते हैं. The motion in which a body moves as a whole. पूरी बॉडी हर पॉइंट के साथ जब मूव करती है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो इस तरह की मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन 3 टाइप्स के होते हैं: लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर एंड रैंडम मोशन। सबसे पहले लीनियर मोशन के बारे में जानेंगे। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, लीनियर मोशन मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन में जब कोई मोशन होता है उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। कर्वीलिनियर मोशन होता है मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ कर्व पाथ, यानी किसी कर्व जैसा रास्ता हो उस पर जब कोई बॉडी मूवमेंट करती है, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। देन रैंडम मोशन क्या है? द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी विच कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इन अ डिसऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन, वो ट्रांसलेटरी तो है बट हर सेकेंड के साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जा रही है, उस टाइप के मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन। जस्ट यू कैन वॉच इन दिस डायग्राम। अगर एक फुटबॉलर जो फुटबॉल के साथ खेल रहा है, तो फुटबॉल की जो मूवमेंट है वो कब किस दिशा में हो जाएगी, ये कुछ भी डिसाइड नहीं है, तो इस टाइप के मोशन बोलते हैं रैंडम मोशन। एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ एन एंट एंड मोशन ऑफ अ फुटबॉल और हॉकी प्लेयर ऑन द प्ले ग्राउंड। देन रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑन इट मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। यानी एक जब किसी बॉडी का हर पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अराउंड, एक फिक्स्ड एक्सिस के तहत एक सर्कुलर पाथ के अराउंड मोशन करता है, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं रोटेटरी मोशन। यानी वो एक फिक्स्ड एक्सिस पर बार बार रोटेट करेगा, इस टाइप के मोशन को रोटेटरी मोशन बोलते हैं। यू कैन वॉच दिस merry-go-round. This is an example of rotatory motion and the motion of the blades of a fan. ये सब rotatory motion के examples हैं. Now rolling motion, the motion in which a body undergoes both translatory as well as rotatory motion is called rolling motion. यानी जो भी बॉडी है वो रोल भी होगी लगातार और एक स्ट्रेट लाइन में वो जाएगी भी, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं रोलिंग मोशन। The movement of a drill, the movement of a bicycle wheel. Then periodic motion, come to this point. The motion which repeats itself at a regular interval of time is called periodic motion. Example क्या है? Motion of the moon around the earth. यानी एक
डेफिनेट टाइम के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद इस तरह के मोशन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। हार्ट बीट रेगुलरली रिपीट होती है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पीरियोडिक मोशन के। The last kind of motion is oscillatory motion or vibratory motion. आपने बच्चों को झूले पर झूलते हुए देखा होगा। The swing moves to and fro, यानी आगे आता है वो झूला और पीछे की ओर जाता है, ठीक है। On the same path with its mean position in the middle. एक बीच की कोई पोजीशन डिसाइडेड होती है जहाँ पे वो झूला लटका हुआ होता है, वहाँ से वो जो स्विंग है वो टू एंड फ्रो जो है आगे पीछे जाता है। तो इस टाइप का जो मोशन है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग द सेम पाथ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, आपने देखा होगा एक वॉल क्लॉक जो होती है उसमें भी जो पेंडुलम लगा होता है वो उसका एक फिक्स्ड मीन पोजीशन होता है, उसी के राइट और लेफ्ट वो जो है मूवमेंट करता रहता है। इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट, और इस टाइप की मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। एंड स्मॉल एंड रैपिड ऑसिलेशंस, ये जो स्मॉल ऑसिलेशंस हैं, कंपन हैं, इनको बोलते हैं वाइब्रेशन, इन्हीं को वाइब्रेशन बोलते हैं, ओके। और इस जो वाइब्रेशंस हैं, स्मॉल एंड रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ओके। और वाइब्रेटरी मोशन से साउंड भी प्रोड्यूस होती है, यू कैन वॉच। अगर आप एक रबर बैंड में ले करके उसको किसी एक उसके अदर पोर्शन को किसी एक जगह से बांध दीजिए और एक पोर्शन को अपने हाथ में लेकर के स्ट्रेच करिए और उसको बार बार उसको वाइब्रेट कराइए, ठीक है। आपको एक अलग तरह की साउंड सुनाई देगी। इससे ये पता चलता है कि वाइब्रेटरी मोशन में जब कोई चीज़ होती है तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करती है। With this topic we are going to complete this chapter, that is measurement of distance and motion.